Okay guys, we are going to discuss the question number 61 to 70 of chapter number 32 SCV2. As I told you, first you try each question twice and then you see the solution, you will be benefited a lot. चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. कैपेसिटर C एंड रेजिस्टेंस R है, EMF E दिया है, और कनेक्टेड इन सीरीज एट T इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सो एंड सो. ठीक है, T इज इक्वल टू 0 आर कनेक्टेड इन सीरीज एट T इज इक्वल टू 0 ये बोला है. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग. सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस वी मैक्स इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू आर. ठीक है, तो ई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ई होता है इनिशियली, बाद में धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है. सेकेंड पार्ट इज द करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट है ना, मैक्सिमम ऊपर लिखा है तो ई बाई आर वो इनिशियली रहेगा. ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो भी मैक्सिमम पूछा है. जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो इसमें तो ड्रॉप होगा नहीं, पूरा का पूरा कैपेसिटेंस को मिलता है. ठीक है, ई रहेगा. डी पार्ट देखते द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर, वो भी मैक्सिमम ही पूछा था. मैक्सिमम इतनी होगी फुल्ली चार्ज होने के बाद, है ना, पहले ही पूछा हुआ है मैक्सिमम, है ना. देन नेक्स्ट पार्ट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, अगेन मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड इनिशियली. पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी कितना ई है तो ई स्क्वायर बाई आर, एंड पावर कन्वर्टेड इनटू हीट, मैक्सिमम पावर है ना, ई स्क्वायर बाई आर इतनी कन्वर्ट होगी हीट में. एवरेज नहीं है, मैक्सिमम है ये, तो दिस में मैक्सिमम इनिशियली. ठीक है, इनिशियली ये हैपन होगा, बाद में कम होता जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उसका एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट इज सी इंटू आर. सी कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू आर. तो सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, इतना आएगा. ऑल द वैल्यूज आर गिवन. 63rd देखेंगे, कैपेसिटर इतने 10 माइक्रोफैरड का है, बैटरी 2 वोल्ट की है, एंड इट इज़ फाउंड दैट इट टेक्स 50 मिली सेकेंड फॉर द चार्ज. इतना फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो सी है इतना 10⁻⁻5 फैरड हो जाएगा. V2 है. ठीक है, तो ये फार्मूला होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. तो Q दिया है, Q नॉट इनिशियल दिया है, Q नॉट इज C इंटू वी, सॉरी, इस फार्मूले से निकालेंगे, और T दिया हुआ है तुम्हारा. यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने लास्ट में, देखो यहाँ पर ये आ गया. सॉल्व करने के बाद T की वैल्यू पुट की, R निकालना है, C की वैल्यू पुट की, कंडीशन जो थी वो पुट करने के बाद T के लिए सॉल्व किया और फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर दी. इतना चार्ज कितने टाइम में हो जाएगा, ये पीक चार्ज होता है, C इंटू वी. ऑलराइट, 64 में देखेंगे कि एक कैपेसिटर दिया है इतना, 6 वोल्ट की बैटरी दी है, रेजिस्टेंस का 100 ओम दिया है. फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 मिली सेकेंड आफ्टर द कनेक्शन आर मेड. चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लगाएंगे, Q नॉट इज C इंटू वी. तभी हमें चार्ज निकालना है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में, टाइम की इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ टाइम. तो ये आता है e टू द पावर -1, विच इसकी वैल्यू होती है 0.37 होती है, बिकॉज ई ये 1/e हो जाएगा. 1/e मीन्स 1/2.7, 1 को 2.7 से डिवाइड करते इट इज़ क्लोज टू 0.37 आता है. बस अभी वैल्यू सॉल्व करके वी कैन जस्ट फाइंड आउट द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. 65, इसमें कैपेसिटेंस दिया हुआ है
चार्ज दिया है और आर ज्वाइंट टुगेदर विद द वायर दिस मच 10 ओम एट t इक्वल टू 0। तो डिस्चार्जिंग का केस होगा, कैपेसिटर को हमने ऐसे ज्वाइन किया, चार्ज कैपेसिटर को हमने वायर से ज्वाइन किया, ठीक है, इट इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0। तो t पर इनिशियली जो चार्ज रहता है Q0 दिया है वही रहेगा 60 माइक्रोकूलम, बाद में धीरे धीरे कम होगा। तो डिस्चार्जिंग का फार्मूला ये लगाया सेकंड पार्ट में, t 30 माइक्रो सेकंड पे कितना होगा। तो डिस्चार्जिंग का फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, इसमें Q0 की वैल्यू ये पुट कर दी, t की वैल्यू 30 माइक्रो सेकेंड, RC की वैल्यू, RC हमने निकाला है क्या, R कितना है 10 और C इतना है 10⁻⁻4 बचेगा ये। सॉल्व होने के बाद इतना रहा है e⁻−0.3 और आगे ये है, तो e⁻−0.3 की वैल्यू 0.75 होती, नहीं 0.74 है। तो देखो कैसे निकलते, लॉग टेबल से निकलना पड़ेगा। सपोज हमने e को y मान लिया, ये दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। इधर ये तो बेस e का लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग e इधर का 1 हो गया, -0.3 आगे आ गया, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 2.3 से मल्टीप्लाई करके, और 2.3 को नीचे भेज दिया हमने 0.3 के नीचे, तो ये इतना आ गया c। तो इसको हमने नीचे भेजा, डिवाइड किया तो 0.1304 आ गया, माइनस है, तो इसमें -1 +1 लिखा और ये टर्म ऐसे लिखा। तो ये -1 को ऐसे लिखा जाता है 1 की पावर ऐसे, इस 1 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इतना बचेगा 0.86। अभी हमें 0.8695 का देखना है एंटी लॉग, तो ये हमने कॉमन एंटी लॉग की टेबल का कॉपी किया, यहाँ पे देखो 0.86, यहाँ पे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाली लाइन जो है 0.86 की है, ठीक है। तो उसके 9th कॉलम में देखना है, ये 9th कॉलम है, 0 से स्टार्ट होते कॉलम, तो 9th कॉलम में कितना है 7396 और 5 भी है, मीन डिफरेंस 5 पे कितना 8, तो 8 इसमें ऐड करना पड़ता है प्लस, तो 0.7404 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अभी इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली इतनी, इनटू ये जो आगे होता है वो 10 टू द पावर में प्लस हो जाता है, तो -1 ऑलरेडी है, +1, सपोज यहाँ पे कि 2 होता है तो 10 पावर 2 + 1 3 हो जाता है, 10 टू पावर 10 होता है, सॉरी यहाँ पे 10 होता है ऐसा, तो 10 टू द पावर 11 हो जाता है, तो -1 है, तो -1 +1 करना है उसको, तो ये 10 टू द पावर 0 हो गया, तो ये पूरा 1 ही हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। तो लॉग टेबल का एक बार देख लो, e⁻ -0.3 चाहिए था, दोनों तरफ लॉग लिया, ये पावर आगे आ जाती है, लॉग e1 हो जाता है, तो ये 0.3 कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया, 2.3 से मल्टीप्लाई करके उसको नीचे भेजा, तो इतना आया, माइनस में है तो इसलिए इसमें प्लस माइनस करना पड़ता है, तो -1 +1 किया, बैलेंस है, और ये तो -1 को -1 बार लिखते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाता है, 1 में से इतना सब्ट्रैक्ट हुआ, इतना आ गया, ठीक है। तो उसके बाद सॉरी, ठीक है, उसके बाद अभी एंटी लॉक में गए, 0.86 का 9th कॉलम में देखना पड़ता है ये, तो ये नोट कर लिया 7396, और मीन डिफरेंस 5 पे देखना पड़ता है 8, तो इतना आ गया 0.74 इंटू 10 टू द पावर, ये जो डिजिट होती है वो 10 टू द पावर में जाती है और +1 होती है, तो -1 गई प्लस, तो ये 1 ही हो गया फिर, तो एज इट इज़, तो ये वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर दी 0.74, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ये आ गया 44.4 माइक्रोकूलम। सेकेंड पार्ट देखेंगे, t = 120, मतलब ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसको 4 टाइम्स कर देंगे, ये वैल्यू आई थी ना, इसको पावर 4 कर देंगे, इतना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 18 आ जाएगा। d
1 मिली सेकेंड, फिर से वो वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। 1 मिली सेकेंड पुट किया, 10⁻−10 हुआ। इसका फिर हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, 10 आगे आ जाएगा, है ना। तो फिर से सेम वे लॉग टेबल से निकाल के पुट करना है, देयर इज़ नो अदर वे टू गो। तो इसका आंसर आएगा 0.003 माइक्रोकूलम। गॉट इट? तो दैट इज़ हाउ इट विल बी डन। नेक्स्ट पे चलेंगे 66। कैपेसिटर दिया है 8 माइक्रोफैरड का, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है इसको, रेजिस्टेंस इतना दिया है। फाइंड द करंट इन द सर्किट, जस्ट इनिशियल करंट V/R होता है इनिशियल, 6/24 0.25। वन टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज की इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, करंट की इक्वेशन मिल गई, ये करंट की इक्वेशन मिल गई। टाउ आगे भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो RC, तो वैल्यू पुट कर दिया RC, C कैंसिल हो गया, V/R, और इधर 1/0.37 होता है, वैल्यू पुट कर दी 0.08 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चार्ज इक्वेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, टाउ की वैल्यू RC पुट की, सब की वैल्यू पुट कर दी, 1/E की वैल्यू 0.37 होती है। ठीक है, सिंप्लीफाई किया 0.09। 67 में चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 10 नैनो सेकेंड में। तो कैपेसिटर निकाल लिया पहले, इतना आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडिएंट का फार्मूला लिखा है ना, और V = Q/C होता है। Q की वैल्यू पुट की इसमें, C और Q0 = C × V, ये कैंसिल हो गया, V/D बचा है, ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट की टाइम की और RC की वैल्यू पुट करने के बाद ये इतना आएगा 0.e⁻⁻1.75। फिर से लॉग टेबल जो है क्वेश्चन नंबर 65 में एक्सप्लेन किया गया, यूज़ करके ये आ जाएगा, और उसकी वैल्यूज़ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आई थिंक इसकी ओल्ड बुक्स में -4 दिया है, विच शुड बी +4, करेक्शन कर लेना। । 68 पे चलते हैं। ठीक है ना, ये इसमें कैपेसिटर निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा, V = Q/C लिखा, बस उसके बाद आगे वैल्यूज पुट करनी है, और Q की वैल्यू Q0 और Q0 = C × V लिखना पड़ता है। देन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। 68 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया है, सेपरेशन दिया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, एंड दिस कैपेसिटर इज जॉइंट टू द बैटरी 6 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और फाइंड द एनर्जी 8.9 माइक्रोसेकंड के बाद निकालनी है। तो A लिख लिया, D लिखा, K लिखा, और V दिया है, R दिया है। एनर्जी निकालनी है, टाइम ये है, पहले कैपेसिटर निकाल लिया, K ε0A/D, इतना आ गया। एनर्जी का फार्मूला लिखा Q² और Q जो है Q0 के टर्म में ये रिलेशन होता है, और Q0 C × V होता है, एक C कैंसिल हो गया, ये वैल्यूज़ बची, है ना। सारी वैल्यूज़ पुट करना है, और स्क्वायर भी है यहाँ पे, स्क्वायर मिस नहीं करना, देखो मिस हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है, बाद में लिखा था मैंने, पहले मिस हुआ था। ये वैल्यू सब पुट करने के बाद इतना आता है। ठीक है, अगेन A, D, K, V, R सब दिया है, एनर्जी निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पर। C निकाल लिया पहले, फिर एनर्जी का Q² 2C पुट किया, Q की वैल्यू पुट की, चार्ज ग्रोथ की, और ये मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू C × V होती है, वो पुट कर दी, और एक C चला गया। बाकी सब जो है कांस्टेंट सारे वैल्यूज दिए, पुट करने के बाद 6.3 A0 जूल आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम जूल आ जाएगा। 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। 69 कैपेसिटर दिया हुआ है, उसका वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ग्राफ ड्रा करना है करंट का, चार्ज ग्रोथ एंड करंट। चार्ज ग्रोथ का इक्वेशन लिखा, डिफ्रेंशिएट किया तो करंट की इक्वेशन ये आती है, एक्सपोनेंशियल, ऐसा है ना, एक्सपोनेंशियल डिके होता है, तो ऐसे ग्राफ आएगा। इनिशियल वैल्यू निकाल सकते कितना है करंट,
और यहाँ पे फिल कर लेना कि कितनी वैल्यू आ रही, अदरवाइज ग्राफ पूछा तो ऐसा। और चार्ज ग्रोथ का इसका मिरर इमेज होती, इन धीरे धीरे ग्रो करके ऐसा जाता है, इस एस टाइप का, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी जैसा, सिमिलर टू द रेडियो एक्टिव डिके, एंड ऐसा होता है रेडियो एक्टिव डिके का, और डिकेड एट, ठीक है, तो इस तरह से होगा। करंट डिके एंड रेडियो एक्टिव डिके का सेम होता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 70। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट, टाउ निकालना है, नंबर ऑफ टाउ निकालना है बिफोर द करंट इन चार्जिंग, करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का करंट आधा हो जाता है। करंट की इक्वेशन लिखी और आधा कर दिया, है ना, करंट इन चार्जिंग सर्किट, तो करंट को आधा किया आई नॉट बाय 2, ठीक है, तो 2 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे या फिर, हाँ ठीक है, लॉग लेंगे, नॉट एलसीएम, दोनों तरफ लॉग लिया तो ln2 और ये log E1 हो जाएगा, पावर आगे आ गई, तो बस ln2 की वैल्यू 0.693 होती ऑफ टाइम, तो दीज मेनी, तो आंसर हो जाएगा 0.693, इतनी टाइम कांस्टेंट, है ना, ऑफ टाउ है तो इतना, ठीक है। ओके, सेकंड केस में क्या है, चार्ज ग्रोथ का पूछा है, नहीं, एक मिनट जस्ट, हाउ मेनी टाइम लेफ्ट बिफोर द करंट इन चार्जिंग सर्किट ड्रॉप्स टू हाफ परसेंट, आंसर द सेम क्वेश्चन फॉर डिस्चार्जिंग। ओके, डिस्चार्जिंग में चार्ज डिके ऐसे होता है, सिमिलर रिलेशन है, बस वहाँ पे आई है, यहाँ पे क्यू है, तो इसमें फिर से वही आई की इक्वेशन आ गई, इट हैज़ कम सेम, ये वाली देखो, तो इसलिए सेम आंसर अगेन 0.69। ऑलराइट, thank you very much. We'll continue with the remaining 14 questions of this chapter in the next lecture. Okay, all the best, keep working hard, thank you.